गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया अर्थात लीच। आज हम एनेलिडा के सदस्यों में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जोंक यानी कि लीच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो विशिष्ट प्रकार का होता है। एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं इनकी ये विशिष्टता होती है कि इनके स्ट्रक्चर में जटिलता पाई जाती है, जो कि इनके ऑर्गन्स में भी देखी जा सकती है या फिर इनके जो ऑर्गन सिस्टम या सीलोम या सिलोमिक फ्लूइड है उसमें देखी जा सकती है। हिरुडिनेरिया में हीमोसिलोमिक यानी कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो रुधिर गुहिक तंत्र यानी कि हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि संघ प्रोटोजोआ से लगाकर संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस तक के जो एनिमल होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव होता है, लेकिन एनेलिडा के प्राणियों में सबसे पहले वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया। परिसंचरण तंत्र में यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है। यदि ये सर्कुलेशन पूरे शरीर में दो प्रकार से संचरित हो सकता है, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यदि ये क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स यानी कि बंद वाहिकाओं में होता है तो इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और खुली रक्त अवकाशिकाओं में होता है तो इस तरह के परिसंचरण को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। निम्न प्राणी जो होते हैं यानी कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्योंकि हिरुडिनेरिया में विशेष बोट्राइडल टिश्यूज पाए जाते हैं, इसके कारण इसका जो हीमोसिलोमिक सिस्टम होता है वो भी विशिष्ट होता है, और ये इसमें 4 प्रमुख लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स, उनके ब्रांचेस और बहुत सारे स्पेसेस यानी कि अवकाश मिलते हैं, जो कि मिलकर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। इनमें सीलोमिक इनके अंदर सीलोमिक फ्लूइड, कुछ अमीबॉइड सेल्स आदि ये सब भरे हुए रहते हैं। द सीलोमिक फ्लूइड कंटेंट्स अमीबॉइड सेल्स एंड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन अ डिसॉल्व स्टेट। यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन, इसका जो सीलोमिक फ्लूइड होता है उसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, परंतु ये डिसॉल्व स्टेट में यानी कि घुलित अवस्था में होता है और ये लाल रंग का दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसमें ये जो मिश्रित द्रव होता है इसे ही हीमोसिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है, और इसकी जो चैनल्स होते हैं और जो शाखाएं होती है वो मिलकर हीमोसिलोमिक सिस्टम बनाती है। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड द हीमोसिलोमिक सिस्टम। Some coelomic spaces, however, contain only colorless coelomic fluids. These coelomic spaces represent the true coelom. अब इसमें 4 मेन लॉन्गिट्यूडिनल साइनस या चैनल्स पाए जाते हैं और उनकी कुछ ब्रांचेस पाई जाती हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम होता है। तो इसमें डॉर्सल चैनल्स पाए जाते हैं, जिसे कि डॉर्सल साइनस या डॉर्सल चैनल कहा जाता है। ये जो डॉर्सल चैनल होता है ये इसके शरीर में
एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर स्थित होता है और इसकी जो भित्ति होती है वो कुछ पतले कनेक्टिव टिश्यू और सीलोमिक एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। इसमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड का जो बहाव होता है वो पीछे से आगे की तरफ होता है और ये जो शाखाएं होती है ये प्रथम 5 या 6 जो सेगमेंट्स होते हैं उनको ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। पीछे की तरफ 22वें खंड में ये 2 भागों में बट जाती है, यानी कि जो डॉर्सल चैनल है, later the dorsal channel split into 2 segments 22 to run laterally to join when the posterior part of the ventral channel। इस प्रकार ये जो दोनों नलिकाएं होती है वो पार्श्व में से होती हुई इसके रेक्टम में चक्कर लगाकर 26 जो सेगमेंट होता है उसकी वेंट्रल सरफेस पर एक वेंट्रल ट्यूबुल होती है, उसमें ये खुल जाती है और प्रत्येक खंड में आगे हम देखें तो ये जो पृष्ठ नलिका होती है यानी कि जो डॉर्सल चैनल होती है इससे फिर 2 ब्रांचेज निकलती है। द डॉर्सल चैनल वॉल इज थिन एंड अनब्रांच एंड इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड सीलोमिक एपिथेलियम। देखिए इस चित्र में हम देख सकते हैं जो चैनल्स हैं वो इसमें दिखाई दे रही हैं और आगे जाके ये 2 भागों में यहाँ स्प्लिट हो रही है। इसकी ये जो 2 ब्रांचेज हैं, ये 2 ब्रांचेज, एक है डोर्सोलैटरल और सेकंड वन इज डोर्सो intestinal। In this channel, the hemocoelomic fluids flow from the back towards the east and act as delivery vessels. The dorsal channel lacks a valve and 2 types of vessel emerge from the dorsal channel। जो फर्स्ट इसमें dorsolateral है, the dorsal sinus in each body segment is removed by 2 pair of dorsolateral branches of its lateral ventral side, and these branches supplies hemocoelomic fluid to the dorsal and dorsolateral body wall through a system of capillary network। यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक खंड में जो ये डॉर्सल चैनल है वो ये इस प्रकार ये शाखाएं बॉडी वॉल में जाकर बहुत सारी केशिकाओं में बढ़ जाती है और ये इसके पृष्ठ और यानी कि डॉर्सल और डॉर्सो लेटरल भाग में कैपिलरी प्लेक्सिस का निर्माण करती है और ये हीमोसिलोमिक द्रव की यानी कि हीमोसिलोमिक फ्लूइड की आपूर्ति करती है। सेकंड डॉर्सो इंटेस्टिनल्स की यदि हम बात करें तो इसमें डॉर्सल चैनल की संपूर्ण जो वेंट्रल सरफेस है उससे बहुत सारी छोटी छोटी सी शाखाएं निकलकर एलिमेंट्री कैनाल की भित्ति में चल जाती है। द डॉर्सल साइनस और चैनल ऑल्सो गिव सेवरल स्मॉल ब्रांचेस फ्रॉम इट्स वेंट्रल साइड दैट गो टू द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि इस तरह से ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल की भित्ति में जाकर एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि उसकी भित्ति में हीमोसिलोमिक फ्लूइड की आपूर्ति करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो इसका डॉर्सल चैनल है या जिसे हम डॉर्सल साइनस कहते हैं वो यहाँ पर कार्य करता है और इस तरह से इसके अंदर और भी चैनल्स पाए जाते हैं जैसे कि वेंट्रल चैनल्स और उसकी फिर कुछ ब्रांचेस होती है और लेटरल चैनल्स भी पाए जाते हैं। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।